हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई वांट इन हिंदी। आज मैं आपको पुट हेड ऑन माय शोल्डर एपिसोड 3 की स्टोरी बताऊंगी। इस वेब सीरीज़ का फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी शुरुआत वांछान से होती है। फूफाई का मोमो के फ़ोन में कॉल आती है। वांछान मोमो को उठाती है, कहती है फूफाई का फ़ोन सुबह से आ रहा है। फिर वह फ़ोन उठाती है तो वो फ़ोन कंपनी से होता है। उसने जो जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था उसमें वो सिलेक्ट हो जाती है। उसे कंपनी में बुलाते हैं। वह फ़ोन देखती है तो फूफाई के काफ़ी सारी कॉल आई होती हैं। फूफाई मोमो का बाहर वेट कर रहा होता है। वह वांछान को रोकता है और 208 रूम के बारे में पूछता है। वांछान कहती है मैं 208 में ही रहती हूँ, बताओ क्या काम है। फूफाई मोमो के बारे में पूछता है तो वह कहती है तुम फूफाई हो, लड़कियों को बार बार कॉल करना पसंद नहीं, तुम यहीं रुको, मोमो आती होगी, मेरी क्लासेस हैं, मैं जा रही हूँ। फिर वह थोड़ी देर में मोमो आ जाती है। वह पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, कल मैं तुमसे कह नहीं पाई, बताओ कि कल रात मैंने कुछ गलत किया क्या। फूफाई कहता है हाँ, तुमने मुझे कसकर पकड़ लिया था और मुझे किस करने लगी। मोमो को गुस्सा आने लगता है। इधर गुई प्रोफेसर जियांग के लैब में आता है। मिस्टर जियांग पूछते हैं क्या तुमने अकेले ही पेपर सॉल्व किया है। वह कहता है हाँ। मिस्टर जियांग कहते हैं तो तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो। गुई कहता है ये कानून का उल्लंघन है, लास्ट एग्जाम का टॉपर कोई और है। मिस्टर जियांग कहते हैं उसे भी मेरी टीम में होना चाहिए, मैंने तुम्हारी कैपेसिटी देख ली है। फिर वह उस टीम की लिस्ट दिखाते हैं। वे कहता है आपने टीम में सिर्फ 2 लोगों को लिया है। मिस्टर जियांग कहते हैं हाँ, जब मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी तब मैं और ले लूँगा। मिस्टर डू ने कहा था तुम अब आसानी से नहीं मानोगे, तुम्हारे पीठ पीछे जो भी बुराई करेगा मैं उसे देख लूँगा। वही कहता है ठीक है, मैं टीम ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर सीतुमो को दिखाते हैं। वह कंपनी के बॉस से बात कर रही होती है। वह उसे ट्रेनिंग के तौर पर जॉब मिल जाती है। वह अपने कॉलेज आ जाती है। वह अपना लंच ले रही होती है। वह अपनी मॉम से बात कर रही होती है। वह कहती है मैं अभी वापस नहीं आऊँगी, मुझे यहाँ ट्रेनिंग की जॉब मिल गई है। उसकी मॉम कहती है तुम्हारे पापा ने अंकल ली से बात कर ली है, तुम उनके वहाँ अकाउंटिंग का काम करोगी। तुम होम टाउन क्यों नहीं आना चाहती, वहाँ तुम्हें घर और खाने का पैसा भी लग रहा होगा। मोमो कहती है मुझे बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिली है। मोमो बातों बातों में अपना लंच गिराने वाली होती है पर गुई आकर बचा लेता है। उसे वह प्लेट टेबल पे रख देता है और अपना लंच लेने चला जाता है। मोमो उसे देखती रहती है। उसकी मोम फ़ोन में बोलती रहती है। वह गुई को देख ही रही होती है। मोमो कहती है मॉम मुझे कोशिश तो करने दो। उसकी मॉम पूछती है कंपनी बहुत दूर है क्या। मोमो बताती है दूर तो है पर मैं उसी एरिया में रूम ले लूँगी। मॉम कहती है वह मेरी दोस्त का घर है, कैसा रहेगा। मोमो कहती है मैं हैंडल कर लूँगी। नेक्स्ट डे मोमो जॉब पर आती है। उसकी बॉस सबसे इंट्रोडक्शन कराती है। फिर वह अपने काम में लग जाती है। वह बस का वेट कर रही होती है। बस आती है पर वह फुल हो जाती है, वह चढ़ नहीं पाती। उसकी मॉम का फ़ोन आता है। वह पूछती है तुम वापस आई, खाना खाया। वह कहती है नहीं, मैं बस में चढ़ नहीं पाई, पैदल ही जाऊंगी। मॉम कहती है पैदल आने जाने में मेहनत करती हो, मैंने आंटी जू से बात कर ली है, उनका घर वहीं है, वह चाबियाँ भिजवा देंगी। गुई को दिखाते हैं। वह लैब में आता है। वह सीनियर जियो से मिलता है। वह उससे कहती है तुमने यहाँ गलत लिख दिया है। वह उसे ठीक कर देता है। मोमो आंटी जू के घर आ जाती है। वह उस घर की सफाई करती है, वहाँ पर लगी चीज़ों को हटाकर अपनी चीज़ें लगा देती है। उसे डोरेमोन बहुत पसंद होता है। वह दीवार और फ्रिज पर डोरेमोन के स्टिकर लगा देती है। सफाई कर कर वह बहुत खुश होती है। वह जॉब पर आती है। सब अपना लंच करने बाहर चले जाते हैं। मोमो अपना लंच वहीं खाने जा रही होती है। एक गर्ल आकर उससे पूछती है तुम यहीं लंच करोगी, इसमें से तो बहुत स्मेल आ रही है। वह मोमो को ग्रुप चैट में शामिल कर लेती है। मोमो कुछ बुक्स लेने लाइब्रेरी आती है। वहाँ गुई भी बुक्स पढ़ रहा होता है। मोमो उसकी बुक्स को देखकर कहती है फ्यूचर डेली जरा मेरा भी भविष्य बताना, सुनने में आया है तुमने प्रोफेसर जियांग का लैब ज्वाइन कर लिया है। गुई कहता है तो तुम्हें भी नौकरी मिल गई। फिर वह मोमो से पूछता है कि तुम्हें भी यहाँ कोई बैड स्मेल आ रही है। मोमो कहती है नहीं तो। गुई उसके कपड़े सूंघता है, कहता है तुम्हारी ही बॉडी से आ रही है। मोमो बताती है वो मैंने आज राइस नूडल खाए थे।
गुई कहता है अच्छा तो तुम हॉस्टल जाकर नहा लो। मोमो बताती है कि मैं आज हॉस्टल नहीं जाऊंगी, मैं एक हफ्ते तक नहीं जाऊंगी। अगर हॉस्टल जाऊंगी तो बिल भरना पड़ेगा और अभी तंगी चल रही है। अच्छा तुमने कभी रेंट दिया है? गुई कहता है नहीं। मोमो कहती है मेरा मकान मालिक बहुत अजीब आदमी है। घर का डेकोरेशन तो ऐसा किया हुआ है जैसा कोई इंसान डर ही जाए, रहने लायक ही नहीं है। ऐसा लगता है मैं एक मुर्दा घर में रह रही हूँ, लग रहा है मैं एक ग्रीवेंस हूँ। मगर कोई बात नहीं। गुई कहता है मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ। फिर मोमो वहाँ से चली जाती है। साफ है मॉम, चिंता मत करो। रात में मोमो हॉरर मूवी देख रही होती है, उसे देखकर डर रही होती है। तभी दरवाजा खुलता है। मोमो वहाँ रखी चाकू उठा लेती है, वह जोर से चीखने लगती है। उस दरवाजे से गुई अंदर आता है, पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोमो गुई से पूछती है क्या तुम आंट जू के बेटे हो? हाँ, और तुमने मेरे घर को मुर्दा घर कहा। मोमो कहती है मुझे एसी का टेम्परेचर बढ़ाने दो, थोड़ी ठंड लग रही है। गुई वहाँ लगे डोरेमोन देखता है और वहाँ पड़ा सामान। वह उठकर सारा बिखरी हुई चीजें देखता है। मोमो कहती है तब नहीं किया। गुई कहता है फेंक दो प्लीज। वह खड़ा रहता है। मोमो कहती है कहा ना फेंक की मदद करो। गुई कहता है तुमने इसे फेंकना ही होगा, फेंको इसे। मोमो बोलती है मैं इसे बाद में फेंक दूंगी। गुई कहता है मैंने कहा ना फेंको इसे, इसमें से बहुत बदबू आ रही है, मैं उसे टच नहीं करूंगा। मोमो थोड़ी देर रुकने को कहती है पर गुई नहीं मानता। मोमो गुस्से में कहती है मैंने इन्हें नहीं पहने, तुम समझ क्यों नहीं रहे? गुई कहता है चलो कोई बात नहीं, बाद में फेंक देना, और चला जाता है। मोमो कहती है तुम घर में इनर पहनते हो क्या? गुई अपने रूम में जाता है तो वहाँ सब बिखरा हुआ होता है। बेडशीट पिलो कवर भी डोरेमोन के चढ़ा रखे होते हैं। वह दूसरे रूम में चला जाता है। फिर वह दोनों मिलकर पूरे घर की सफाई करते हैं। दोनों को अपने ऊपर से बदबू आने लगती है। गुई पूछता है पहले तुम या पहले मैं? मोमो कहती है पहले तुम। गुई नहाने चला जाता है। मोमो थककर बैठ जाती है। गुई नहा रहा होता है। मोमो बैल्कनी में टंगे अपने इनर देखती है। वह उसे उतारने भागती है। उसे याद आता है कि उसके कुछ इनर बाथरूम में है। गुई अंदर नहा रहा होता है। मोमो परेशान होती है, वह बाथरूम के बाहर खड़ी रहती है। गुई नहाकर अपने बाल सुखा रहा होता है। उसे टब में कुछ दिखता है। वह उसे एक टूथब्रश से चेक करता है। वह मोमो के इनर होते हैं। वह उस ब्रश को उसी में गिरा देता है और बाहर आ जाता है और मोमो से पूछता है क्या तुम्हारे पास एक ही टूथब्रश है? मोमो कहती है हाँ। वह अंदर जाती है तो अपना ब्रश उस टब में गिरा देखती है। गुई उसके लिए बहुत सारे ब्रश निकाल कर रखता है। मोमो नहाकर बाहर आती है तो गुई उसे रोकता है और ब्रश लेने को कहता है। मोमो सारे ब्रश उठाकर ले जा रही होती है। गुई कहता है मुझे भी उसमें से एक चाहिए। मोमो उसे एक ब्रश देकर चली जाती है। फिर वह अपने मॉम को फ़ोन करती है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि जू आंटी का एक लड़का है? उसकी मॉम कहती है तो क्या हुआ? मैंने सुना है वह बहुत अच्छा लड़का है, तुम परेशान मत हो, वो ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रहेगा, तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान जाओगे। और मैंने सुना है उसे बहुत स्कॉलरशिप मिलती है और वो बहुत हैंडसम भी है, वो तुम्हारे चक्कर में नहीं आएगा। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि उसे तुमसे प्यार हो जाए। मोमो कहती है मैं कल ही हॉस्टल चली जाऊंगी। उसकी मॉम कहती है तुम मुझे बहुत परेशान करती हो। इधर गुई भी अपनी माँ से बात कर रहा होता है। वह भी पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, आपकी दोस्त की बेटी लड़की है। गुई के मॉम कहती है उससे क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी तुम लड़कियों को पसंद नहीं करते हो, यहाँ तक कि लड़कों को भी। देखो मुझे परेशान मत करो। रात हो जाती है। गुई को नींद नहीं आ रही होती है, वह सो नहीं पाता। वह उठकर मोमो के रूम के पास आता है और नॉक करता है। मोमो पूछती है क्या हुआ? वह लेकर आता हूँ। मोमो वहीं बैठ जाती है। वह दवाई मोमो को देता है। वह कहता है मुझे जब दर्द होता है तो मैं यही खाता हूँ। मोमो वो दवाई खा लेती है और थोड़ी देर में बेहोश होकर गिर जाती है। गुई कहता है क्या हुआ तुम्हें? फिर वह फ़ोन हॉस्पिटल में मिलाता है। वह एम्बुलेंस को आने को कहता है। नर्स उसे सवाल पूछने लगती है। गुई परेशान होकर कहता है मैंने उसे मरने के लिए जहर दिया है, एम्बुलेंस कब तक आएगी? फिर एम्बुलेंस आ जाती है। डॉक्टर को बताता है उसने
राइस नूडल खाए थे जिससे उसको गैस हो गई। उसने गैस की एक्सपायर मेडिसिन खा ली थी और उसका बॉयफ्रेंड बड़ा टेंशन में लग रहा था। फिर वह डॉक्टर मोमो को देखने आता है। डॉक्टर पूछता है, तुम तो जाने पहचाने लगते हो। गुई बताता है, जब इसे चोट लगी थी तो आपने ही इसका इलाज किया था। डॉक्टर को याद आता है व्हीलचेयर वाला। फिर से गैस की वजह से दर्द हुआ इसलिए ये बेहोश हो गई। तुम्हें इसका रात भर ख्याल रखना होगा, फिर सुबह ले जा सकते हो। गुई पूछता है, तो ये होश में क्यों नहीं आ रही? आपको यकीन है ये गैस की वजह से हुआ? डॉक्टर कहता है, तुम चिंता मत करो, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार करते हो तो इसका ख्याल रखना चाहिए। एक बच्चा बहुत रो रहा होता है। उसके माँ बाप उसे डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर बच्चे से पूछता है, बच्चे तुम्हारी कल परीक्षा है ना? डॉक्टर कहता है, सब ठीक हो जाएगा, घर जाएं। ये नौटंकी कर रहा है क्योंकि इसकी परीक्षा है। उस बच्चे के पापा डॉक्टर पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। गुई सब देख रहा होता है। वह आदमी गुस्से में वहाँ रखा सामान उठाकर फेंक देता है। वह मोमो की तरफ उड़कर आता है। गुई मोमो के आगे आ जाता है। मोमो अपनी आंखें खोलती है तो गुई को देखती है। इसी सीन पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।